लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी का आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित होता है। इस वीडियो में जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ये देखेंगे आठवें भाव का स्वामी जैसे किसी जातक का अगर 5th हाउस में है या किसी जातक का आठवें भाव का स्वामी जैसे 12th हाउस में है, तो कौन सी प्लेसमेंट यहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सबसे पहले या तो आठवें भाव की बात करें या आठवें भाव के स्वामी की बात करें, तो आपका आठवें भाव का स्वामी प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह होगा। ये हो सकता है कि जो आपका 7वें भाव का स्वामी है वही आपके 8वें भाव का भी स्वामी है। कुछ केसेस में जैसे शनि अगर होगा तो ऐसा हो सकता है। 8वें भाव का स्वामी आपका सिर्फ और सिर्फ अगर सूर्य है या चंद्रमा है, तो ये बात निश्चित है कि वही आपके चार्ट में सिर्फ एक ही भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी अन्य भाव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी आपके चार्ट में अगर बृहस्पति, शनि, इवन बुध या शुक्र या मंगल अगर 8वें भाव के स्वामी हैं, तो वो एक अन्य भाव को भी आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अष्टम भाव के साथ साथ। अष्टम भाव आपकी लाइफ में प्राइवेसी और ज़्यादातर सेक्रेट चीज़ों को बताएगा। ये हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखा जाता है। सडन आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ गया, चाहे वो रिश्ते को लेके है, आर्थिक स्थिति को लेके है या बाकी अन्य मामलों में, तो 8वें भाव के थ्रू जो भी चेंजेस आएंगे उनको आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कितने अच्छे चेंज वो होंगे या कितने खराब वो चेंज आपके लिए साबित होंगे। 8वें भाव के थ्रू जो भी अब बदलाव आएंगे उनको हैंडल करने में आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं, ये आपको समझना होगा। तो 8वें भाव का स्वामी किसी भी पर्टिकुलर हाउस में अगर आपके चार्ट में जाएगा तो वो ये आपको बताएगा कि कहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कौन से आपके कैरियर के फील्ड में आ सकती है या आर्थिक स्थिति के रूप में आ सकती है आपके जीवन में, या रिलेशनशिप के रूप में आपके जीवन में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। 8वां भाव आपकी मैरिज की संतुष्टि को बताएगा। वास्तव में मैरिज के बाद आप अपने इन-लॉज से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं, अपने पार्टनर से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं और आप एक खुशहाल मैरिड लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। देखिए 8वें भाव का स्वामी आपके पार्टनर की वेल्थ भी है या आपके पार्टनर के पास जो भी उनका बैंक बैलेंस है, उनकी संपत्ति वगैरह, उनके अन्य जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब। ऐसे में 8वें भाव के स्वामी का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। अब 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन 8वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 8वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना आपका 8वें भाव का स्वामी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 8वां भाव है वो डीप रिसर्च का है, ये अकल्ट का भाव भी है, और जब भी जितने भी तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जो भी इस प्रकार की ध्यान साधना सिद्धि वगैरह इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, उनसे ये भाव डायरेक्टली संबंधित है। तो अष्टम भाव को आप कोई भी रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई साइंटिफिक वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा विषय जिसमें आपको बहुत ही डीपली सोचना, विचार करना या समझना पड़ता, उसके लिए भी अष्टम भाव आपके लिए काम आएगा। वास्तव में अष्टम भाव आपके जीवन में वो सारे चेंजेस दे सकता है जो कोई भी अन्य ग्रह या कोई भी अन्य भाव आपकी लाइफ में नहीं दे सकता। तो अष्टम भाव सबसे पहले अगर हम यहाँ डिस्कस करें, अष्टम भाव का स्वामी जैसे आपके चार्ट में पंचम भाव में स्थित है, 8वें का स्वामी 5वें में जाएगा, तो ये 8वें भाव से संबंधित लर्निंग्स के लिए अच्छा होगा। जैसे आपको तंत्र मंत्र से जुड़े हुए कार्य या ध्यान साधना सिद्धि वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं। अष्टमेश का पंचम में जाना आपके लिए कुछ नया इनकम सोर्स क्रिएट करने के मामले में अच्छा होगा, आपके स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि संतान के लिए ये उतना अच्छा साबित नहीं होगा, कभी कभी संतान को हेल्थ के इश्यूज आएंगे। 8वें का स्वामी 5वें में जाने का मतलब है 8वें भाव से संबंधित निर्णय लेने के लिए वो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, और लेकिन ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव से जुड़े हुए नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मान लो ये आपको कोई रिसर्च वगैरह करना है, कोई बहुत बड़ा कोई साइंटिफिक वर्क आपको करना है, या आपको हायर स्टडीज़ की तरफ आगे जाना है, तो आपका अष्टम भाव का स्वामी आपको काफ़ी मदद करेगा। आपका अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठने के बाद वास्तव में कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, ये सब आपको देखना होगा। 8वें का स्वामी 5वें में चला गया तो वो 11वें घर को एस्पेक्ट करेगा, तो वो आपके नेटवर्क के साथ आपको जोड़ेगा। इसलिए 8वें भाव से संबंधित आपका कोई भी टैलेंट, कोई भी प्रकार का आप में ऐसा गुण जिसके माध्यम से आप अपने बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं, नेटवर्क वाले लोगों से, तो उसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान हो सकती है।
अष्टम का स्वामी पंचम में जाएगा तो अच्छा सिक्स सेंस क्रिएट करेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और हर विषय में आपको डीपली सोचने और विचार करने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है जब भी आप कोई भी प्रकार का डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं। अब अष्टमेश आपका वास्तव में किस अन्य भाव का स्वामी है, उस हाउस के साथ भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए। जैसे मान लो किसी का अष्टमेश हो सकता है 12th हाउस का स्वामी हो, किसी का अष्टमेश हो सकता है 3rd का स्वामी हो, तो उस हिसाब से आपको विचार करना होगा। तो अष्टमेश का आपके पंचम भाव में जाना डायरेक्टली आपके 11th हाउस को भी प्रभावित करेगा। तो 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए सिमिलर तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपके पंचम भाव के स्वामी का, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी की जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। अगर आपका पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है, उसका संबंध 7वें या 8वें से किसी भी तरीके से बन रहा हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। वास्तव में आपका अष्टमेश क्या एक शुभ ग्रह है, क्या एक क्रूर ग्रह है? ज़्यादातर केस में तो परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे अगर आपका भले ही अस्त हो या वो कहीं ना कहीं वक्री हो पंचम भाव में बैठने के बाद। बट शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह के केस में कभी कभी प्रभाव बहुत अलग हो सकते हैं। जब भी आपका कोई भी शुभ ग्रह होगा, अगर वो अशुभ ग्रह के साथ पंचम भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पर वो हो सकता है खराब रिजल्ट आपको देना प्रारंभ कर देगा। इसके साथ साथ यहाँ अन्य कौन कौन से ग्रह हैं आपके चार्ट में जो आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रह आपके यहाँ अष्टमेश को भी प्रभावित करेंगे जो आपके पंचम में बैठे हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठने से अब वो 11वें घर को तो प्रभावित करेगा ही, आपके लिए कुछ वो नए इनकम सोर्स लाएगा, कुछ अच्छा गेन आपको अष्टम भाव के थ्रू कराएगा और मेनली आपको ज्ञान और स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपका अष्टमेश जो पंचम में बैठा है वो आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके सप्तम को प्रभावित कर सकता है, नवम को प्रभावित कर सकता है, इवन वो आपके 11वें भाव के साथ साथ आपके लगन को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब आपको देखना होगा। अब बात करते हैं किसी का अष्टमेश जैसे 12वें भाव में स्थित है। अष्टमेश 12वें भाव में चला गया तो यहाँ विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि 8वें का लॉर्ड अगर 12th में जाएगा तो ये स्थिति बनेगी। और वास्तव में 8वां और 12वां भाव दोनों ही 2 स्थान में आते हैं। तो हमेशा जब भी हम इन भावों को कंपेयर कर रहे होते हैं या इनके लॉर्ड को जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो वास्तव में हमें ये देखना होगा कि वैसे तो देखा जाए तो ये स्थान 2 स्थान में आते हैं, लेकिन हमेशा इनके रिजल्ट्स उतने बुरे भी नहीं होंगे। कुछ संभावनाएं ये भाव आपके जीवन में कुछ ऐसी छोड़ देंगे जहां पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि फिर 8वें भाव का स्वामी कौन है और अगर वो 12वें घर में बैठा है तो वास्तव में वो कैसे स्थिति में है, क्या उसके साथ कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा है, ये सब। तो अष्टमेश 12th हाउस में चला गया, यानी 8वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार के आप अपने कार्य के लिए अब 12th हाउस का उपयोग कर सकते हो। तो आप रिसर्च पर्पज़ या अकल्ट से जुड़े किसी भी पर्पज़ के लिए 12th हाउस का यूज़ करेंगे तो आप इसके लिए विदेश जा सकते हैं, इवन विदेश में सेटल हो सकते हैं। आप ध्यान साधने या सिद्धि के लिए कोई भी ऐसी क्रिया कर सकते हैं जो कि आपका 12वां भाव आपको मदद करेगा। 12वां भाव आपका एकांत स्थान है, जहां भी आप बैठ के कोई भी एकांत में कुछ भी काम करेंगे। वास्तव में 12वां भाव बेडरूम भी है, इसलिए यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपके डायरेक्टली असर डालेगा आपके रात्रि के रूटीन वर्क पे, और साथ में वो आपके रूटीन वर्क को तो क्योंकि प्रभावित करेगा ही, उसका दृष्टि भी 6th हाउस पे रहेगा। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल कंडीशन यहाँ डेवलप करेगा आपके रिश्ते के लिए। इवन मैरिड लाइफ को वो काफ़ी नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकता है। मान लेते हैं आपका अष्टमेश भले ही एक शुभ ग्रह है, लेकिन अगर वो 12th हाउस में चला गया तो वहाँ वो अच्छी स्थिति में नहीं है। वो हो सकता है किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो या वो स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, तो इसका असर डायरेक्टली आपके मैरिड लाइफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका अष्टमेश किस अन्य भाव का स्वामी है उसका संबंध भी आपको यहाँ 12th हाउस से जोड़कर देखना चाहिए। वास्तव में अष्टमेश अगर 12th हाउस में चला गया तो अच्छा सिक्स सेंस भी आपके लिए लाएगा। आप कोई रिसर्च पर्पज़ या कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, कुछ बहुत गोपनीय कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप 12th हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि 12th हाउस आपकी इमेजिनेशन में आपकी मदद करेगा। अब आपका जो अष्टम का स्वामी जो 12th हाउस में गया है, तो क्या 12th हाउस लॉर्ड का संबंध क्या आपके लगन से बन रहा है, क्या 12th लॉर्ड का संबंध आपके सप्तम से या अष्टम से बन रहा है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकता है, जहाँ पर सडनली आप अपनी मैरिज होने के बाद विदेश जाने के लिए सोचते हैं, जहाँ पर आप अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए विदेश जाते हैं, जहाँ पर आप अपने किसी इनकम सोर्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ नई संभावनाएं क्रिएट करते हैं।
वास्तव में आपका अष्टमेश जो 12th हाउस में गया है वो आपके 6th हाउस को प्रभावित करेगा, तो आपके 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अब आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे वास्तव में आपका 6th लॉर्ड कौन है और 6th लॉर्ड के साथ आपके 8वें भाव के स्वामी का संबंध कैसा है, ये आपको देखना चाहिए। वास्तव में आपका 8th लॉर्ड जो 12th हाउस में बैठा है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा, अगर बैठा है तो वो किस भाव का स्वामी है, ये देखना होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये प्लेसमेंट थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस है वो लॉस का है, वो नुकसान का है, इसलिए आपका अष्टम भाव से संबंधित एफर्ट यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अष्टमेश के 12th हाउस में जाने की वजह से। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, ज़्यादातर केसेस में आपका 8वें भाव के स्वामी का आपके 5th भाव में बैठना ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर मान लो आपको कोई रिसर्च करना, कोई भी इस प्रकार का स्पेसिफिक काम करना जो 12th हाउस से रिलेटेड है वास्तव में, और जिसके लिए आपको 8th हाउस का सपोर्ट चाहिए, या आपका 8th हाउस से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य है जिसके लिए आपको 12th हाउस का सपोर्ट चाहिए, इसके लिए तो ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर है। बट ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, साथ साथ में आपके अष्टम भाव के लिए कुछ ऐसे खर्चे भी ये करवा देगा सडनली, जिसमें आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, अगर आपका अष्टमेश 12th में है तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब आपका जो अष्टमेश आपके 12th हाउस में गया है वो आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे वो आपके वहाँ से आपके 2nd हाउस को प्रभावित कर सकता है, 4th को प्रभावित कर सकता है, और आपके 6th को तो वो प्रभावित कर ही रहा है, वो 8th को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन वो आपका एफर्ट इन भावों के लिए बढ़ा देगा अगर वो एक शुभ ग्रह है। लेकिन अगर अष्टमेश आपका एक अशुभ ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, तो वो निश्चित तौर पे आपको हेल्प करेगा इन भावों से जुड़े कार्यों को करने के लिए, लेकिन फिर वो रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में 8th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना ही ज़्यादा बेहतर होगा।